तो नमस्कार भैया, आज हमें बमौरी कला में और जो अयोध्या से आया कलश, और कलश का ग्राम के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाली। उसमें ग्राम की महिलाओं ने भी पूर्ण सहयोग किया है और तमाम गांव के सभी लोगों का सहयोग रहा। आज हमारे साथ जो कि बीजेपी से मंडल उपाध्यक्ष लोचन सिंह यादव जी हैं मौजूद, और वकील साहब बमौरी कला से हैं, और कीर्तन मंडली के जो अध्यक्ष एच.एस. खरे जी हैं, और तमाम ग्राम के लोग हैं। अब इस बारे में थोड़ी चर्चाएं हुई हैं हमारी कि जो कलश यात्रा आज निकाली गई अयोध्या से, कलश आओ कहाँ आगे इसकी रूपरेखा है, आगे इसका लेके कौन कौन से काम करने, और कलश जो आओ है कौन कौन गांव के लाने गाँव है, और इन गाँव वालन का इसमें का काम का के लाने। तो सबसे पहले वकील साहब आपसे चर्चा हुई है, आप जैसे जो बताओ कि आज जो अयोध्या से कलश यात्रा जैसे अपने जो निकली, गांव के लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग करो, तो आगे कौन सी रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा ये है कि जो अक्षत कलश यहाँ पे आया है, इसकी यात्रा निकाली गई है। अब यहाँ से कलश जो यहाँ बमौरी कला मंडल के अंतर्गत गांव है, जैसे बहादुरपुरा है, पठाघाट है, कनेरा है, टीला नरैनी, बनियन, वहाँ के लिए कलश दे दिए गए हैं। तो जैसी यहाँ यात्रा निकली है, जैसी प्रत्येक ग्राम में वहाँ भी जागरूकता के तौर पे मतलब ये मतलब एक ऐतिहासिक चेतना है, क्योंकि हर घर तक ये संदेश जाना चाहिए कि हमारा मंदिर बन गया है, जिसके लिए 500 सालों से अपन संघर्ष कर रहे थे, वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो इसके लिए जागरूकता है, तो अक्षत कलश यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है गांव में। आगे का कार्यक्रम यही है कि अब गांव में निकलकर जो पत्रक वहां से आए हुए हैं, रामचंद्र जी की फोटो और साथ में पत्रक, जिसमें ये विस्तार से वर्णन है कि कितने बाई कितने में बना है, और संक्षिप्त तो उसका इतिहास लिखा गया है। उसमें घर घर जाकर वो पत्रक चावलों के साथ, जो अयोध्या से चावल आए हैं उनके साथ, अक्षत के साथ, वो घर घर जाकर हम लोगों को देना है। और वो पूजा वाले स्थान पे रखने योग्य चीज है, पवित्र चीज है। जैसे तो उसका उपयोग अपन जैसे बच्चों का जन्मदिन होता है, तो भारतीय रीति से अपन बच्चों के जन्मदिन में कोई भी शुभ मंगल कार्य है उसमें अपन प्रयोग करेंगे। तो जैसे 15 तारीख तक ये अभियान चल रहा है। 15 तारीख तक चले। 15 तक। तो हमें आप जो बताओ कि अखिल अपने मध्य प्रदेश में चल रहा हो कि अन्य राज्यों में चल रही है? ये पूरे देश भर में चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक साथ, चाहे यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, हर जगह चल रहा है। तो सब लोगों का इसे का संदेश है, जैसे जो अपनी कलश यात्रा निकल रही, इसे ग्राम के जो क्षेत्रवासियों का संदेश है, इसे कौन सा संदेश मिला है? इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संदेश है कि हम धार्मिक आध्यात्मिक रूप से हम जागरूक हो चुके हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी, श्री राम के चरित्र से जुड़ेगी, रामलला की जो शक्ति है उसकी ऊर्जा का महाविस्फोट हो रहा है, और उसी का यह परिणाम है कि इतनी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की, किसी पार्टी की, व्यक्ति विशेष की ये हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी ऊर्जा को संचालित कर पाए। ये श्री राम की ऊर्जा है। आप यकीन माने उस चीज की अपन कल्पना नहीं कर सकते, कितनी बड़ी शक्ति स्थापित हो गई है। हजारों सालों से जहाँ पे मंदिर था रामलला का, जो महाराजा कुश ने बनवाया था, श्री राम के पुत्र ने, तो बाद में उसका जीर्णोद्धार महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था उस स्थान से। तो इस प्रकार से बाद में एक आतताई बाहरी बर्बर आक्रमणकारी बाबर ने आकर उसको तोड़ दिया था। उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा, उस समय भी हमें न्याय नहीं मिला। फिर हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ी, उसमें बीच में शहादतें भी हुई। सबसे पहले हमारे जैसे राम कुमार कोठारी बंधु हैं, शरद कोठारी बंधु हैं, तो वो शहीद हुए। जो मतलब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, उनने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, वो शहादत। तो कितने शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको सम्मान कभी नहीं मिला। उन्हें हमने कहा ये सांप्रदायिक है, तो उनके नाम ये अपन सम्मान भी दे रहे हैं उनको कि भैया तुम सांप्रदायिक नहीं थे, अगर तुम सांप्रदायिक थे तो हम भी हैं सांप्रदायिक। उनको कई प्रकार के उनको आरोप लगाए गए कि तुम लोग हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काते हो। हमने कोई दंगा नहीं भड़काया, बल्कि अपने न्याय की लड़ाई लड़ी, और हमें जो उसमें प्राप्त हुआ, तो उसी के फलस्वरूप इतना हर्षोल्लास है और इतना ऊर्जा का महाविस्फोट है। उसी में ये तमाम प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। 15 तारीख तक आमंत्रित करने का क्रम है कि 22 के बाद आप जाएं अयोध्या में दर्शन करें रामलला के, और 15 के बाद पूरे देश भर में 16, 17, 18, 22 तक सुंदरकांड वगैरह ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से चल रहा है। 16 को, 22 तारीख को लाइव
प्रसारण रहेगा। बिल्कुल। हर चैनल दिखाएगा। 11 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा जो चलेगा, लगभग शाम तक चलेगा, क्योंकि बड़ा आयोजन है। और शाम के समय जो जहाँ जैसे भी महादीपावली के रूप में उसको मना सकें आप भरपूर तरीके से, जैसे वर्ष भर में अपन दीपावली मनाते हैं, तो ये 500 साल बाद वाली दीपावली है। ये तो मतलब नसीब वालों को मिलती है कि भाई अपने किस्मत है कि अपन 500 साल बाद वाली दीपावली मना रहे हैं, जो 500 साल बाद आई। तो अपन जितना भी उसको सही ढंग से अपने हर्षोल्लास से मना सकें, बाकायदा दीप प्रज्वलन, झालरें और धूम धड़ाके से, पटाखों के साथ, कहीं से भी ये आवाज नहीं होगा कि भैया तो ये सब है। और कोई अगर आपका सवाल हो तो हमारे बीच में अब हमारे साथ मंडल उपाध्यक्ष लोचन सिंह यादव जी हैं, उनसे भी इस बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। तो विजय लोचन जी, अब आप बताओ, जैसे कि विजय अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बताया है, एडवोकेट साहब जैसे वकील साहब ने बताया इस बारे में, तो आपको क्या मत है, आप क्या बताएं इस संबंध में? आप बताओ कि जो हमारे चैनल से जनता सुने और जनता का जो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। देखिए राम सिंह जी, ये जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये बड़ा सौभाग्यशाली और बहुत ऐसे अच्छे क्षण हैं कि जो 550 वर्ष के बाद हमें सब सनातन धर्मवासियों को मिल रहे हैं। और ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी में हम और आप हैं, वह पीढ़ी एक यादगार पीढ़ी होगी। इसके बाद में जो पीढ़ियां आएंगी तो अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे भी कहेंगे हमारे दादाजी थे जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और दीपावली, ये दीपावली 22 तारीख को इसलिए मना रहे कि भगवान राम लंका पर पाप पर विजय करके वो जब अयोध्या आए 14 साल बाद, तो उन खुशियों में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। भगवान राम का 550 वर्ष अज्ञातवास रहा। भगवान जहाँ रामलला का जन्म हुआ था वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, और बाबरी मस्जिद के बाद में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो भगवान राम जी की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस खुशी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय हो जाएगा और बड़ी धूमधाम से 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण पूरे देश में सभी सत्य सनातन धर्मवासी, ये किसी पार्टी का, मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। राम तो सभी के हैं, राम पूरे देश के हैं सभी भाई। राम में पार्टी राजनीति नहीं है, इसमें सभी प्रकार के सभी हिंदू भाई धर्म। एक क्वेश्चन हो है हमारा, 22 जनवरी को ही क्यों मनाई जा रही है? जो बताया 22 जनवरी को इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान राम के लिए जो अपने सनातन धर्म, जो अपने ब्राह्मण परंपरा है, जो वो शुभ मुहूर्त है, वो 22 जनवरी को बना है। इसलिए 22 जनवरी को जो अपने मतलब पत्रा के अनुसार, अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शुभ मुहूर्त में बना है 22 जनवरी को। इसलिए 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। तो भैया हमारे साथ लोचन जी थे, अब हमारे HS खरे जी हैं, थोड़ी उनसे भी इस बारे में चर्चा हो जाए। तो सर जय श्री राम। तो आप जो बताओ साहब, जैसे कि भैया ने बताई 22 तारीख का जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही, और अयोध्या में जगह जगह कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक जो कलश यात्रा को लेकर जगह जगह बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जो अपना त्योहार है, और दीपावली भी 22 तारीख को मना रहे हैं। तो इस संबंध में आप बताओ कि 22 तारीख को ही क्यों मनाई जा रही? इसके पहले भी मना सकते या आगे भी मना सकते? जैसा कि हमारे अभी मंडल अध्यक्ष श्री लोचन सिंह यादव ने बताया है कि चूंकि हमारे ब्राह्मण परंपरा के अनुसार 22 तारीख को एक 88 सेकंड के लिए एक ऐसा नक्षत्र आया जिसमें ब्राह्मण लोगों ने वो शुभ मुहूर्त निकाला भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उनकी मूर्ति का वहाँ पे विराजमान होगा। तो इसमें हमको ये भी जानकारी है कि 3 प्रकार की मूर्तियाँ आई हैं, 3 जगह से मूर्तियाँ आई हैं। अब जो भी उन लोगों को ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो भी उनका वो लगेगा उनको अच्छा, तो उस मूर्ति का उनका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई दी जाएगी। और भगवान श्री राम सीता को लगभग 500 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त मिला है। जैसे हमारे यहाँ किसी लड़के की शादी होती है तो बहू पूछती है कि हमारा कोई कमरा होगा हमारा अलग से जहाँ पे हम अपना व्यस्त हो जाए अपना। इसी प्रकार से जब माता सीता को भी
500 साल से लग रहा होगा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा आएगा कि जो हमारे लिए हमारे बैठने का इंतजाम करेगा। तो हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हमारे देश में भगवान श्री राम के लिए एक ऐसे एक हनुमान जी बन के आए हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम सीता के लिए उन्हें बैठाने के लिए बहुत प्रयास करके और अपने न्याय के परंपरा अनुसार हम लोग जैसे देश शांतिपूर्वक जीते हैं उसके मोदी जी के प्रयास से और मंदिर की का निर्माण हो पाया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि कई देशों का जल आया है। हाँ। तो कितने देशों का जल आया है? देशों का नहीं, अपने भारत का जल है। भारत की जो पवित्र नदियाँ हैं, भारत का जल आया है। भारत की और वैष्णवी में जो पवित्र नदियाँ हैं 10 साल से जो ये अक्षर चावल आए हैं ये माता जाने यहाँ 10 साल से आए हैं। 36 से चावल आए हैं। छत्तीसगढ़ ननिहाल से माता जाने से आए हैं और नेपाल से भी कई ट्रक चावल वगैरह जो अनुदान वगैरह जो लड़की की शादी में दिया जाता है वो आया है। नेपाल से भी आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, राजौर से आया है। तो ये तो नमस्कार भैया, हमें राम सिंह यादव और आज की खास मुलाकात में तमाम लोग मौजूद हैं और आगे भी अपडेट जारी रहेगी। और किसी भी भैया कमेटी के किसी भी सदस्य का कुछ बोलना है तो आप आ सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। और 22 तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि जो सनातनी परंपरा होती है, सनातनी परंपरा में हमारे यहाँ कोई छोटा भी कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य भी हो, अपने यहाँ वेदी हवन भी अपन करवाते हैं तो उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। प्रकांड विद्वान बनारस से जहाँ भी प्रकांड विद्वान है, प्रकांड विद्वान मुहूर्त निकालते हैं। आज से नहीं, ये भगवान राम के और पहले से भी चला आ रहा है। प्रकांड विद्वान मुहूर्त निकालते हैं कि इस चीज का ये मुहूर्त है और ये शुभ मुहूर्त है। बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं। शादी विवाह भी बिना मुहूर्त के नहीं होते। हम जबकि आम जन है, वो तो प्रभु राम है, उनकी तो माया अपरंपार है, लेकिन बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं होता है। तो क्योंकि 22 तारीख को प्रकांड विद्वानों द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसके लिए निश्चित समय है कि इतने मिनट ही ये मुहूर्त है। तो उसी समय अनुसार उसी समय में उसी मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो चूंकि जब 14 वर्ष के वनवास में रामचंद्र जी जब वापस आए तो इतना उत्सव मनाया गया, तो हमको 492 यानी 500 साल बाद ये मौका मिला है, तो हमको कितना बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। ये तो और बड़ा उत्सव है। जब 14 वर्ष में इतना उत्सव मनाया था अयोध्या वासियों ने, तो हमको तो 500 वर्ष बाद इतना बड़ा मौका मिला है, तो हमको कितना बड़ा उत्सव मनाना। राम सिंह तो भैया हमारे साथ अभी पुष्पेंद्र खरे जी थे, उनसे भी बातचीत हुई है और प्रवीण जी है, प्रवीण जी भी चर्चा करें थोड़ी, प्रवीण जी से भी इस बारे में चर्चा हो जाए। आप भी कुछ। राम सिंह जी पूरा 22 जनवरी को पूरा भारत राममय हो जाएगा, देख लेना आप, राममय हो जाएगा। अब हमारे मध्य में प्रवीण भैया है, वे भी इस बारे में बताए थोड़ा कि कई जैसे कि कई राज्यों का कई देशों का जल आया है, तो संबंध में आप बताएं कि नदियों का जल आया है और पूरे देश को राम का बनाना है, ठीक है भैया।